घोषणा पत्र का ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव से पहले की बड़ी घोषणा। होशियारपुर में फिर से गरमाया कैटल शेड का मामला। शिकायतकर्ता ने सरपंच पर लगाया आरोप। गुरदासपुर में खेतों में मिला पाकिस्तानी ड्रोन और हथियार AK-47 और जिंदा कारतूस बरामद। फरीदाबाद सिविल अस्पताल बादशाह खान ने बनाया रिकॉर्ड। 4 मिनट 12 सेकंड में हार्ट अटैक के मरीज का किया इलाज। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा खबरों की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान चुनाव से पहले ही घोषणाओं का सिलसिला जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर 6000 बुढ़ापा पेंशन, किसानों को MSP की गारंटी और 500 से कम कीमत में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, तो वहीं बेरोजगारी में भी प्रदेश शीर्ष पर पहुंचा है। संभव है। बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि वो पहले से सब्सिडी दे रहे हैं। ऐसे हमारी OPS भी है, संभव क्यों नहीं है? ये बताइए। MSP जब है, MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MRP नहीं है। जब उसका इतना अधिकार है और उससे कोई करता ठगी करते। अच्छा सर, लगातार सरपंचों के साथ जिस तरह से वार्तालाप हो रही है, सिरे नहीं चढ़ रही है वहाँ। देखिए, सरपंच और ये जो पंचायतें ही इलेक्टेड है, सरकार को विश्वास करना चाहिए उनके ऊपर। उन्होंने जवाबदेह हैं लोगों को। आप ये उन सब पंचायतों को पंगु नहीं बनाना चाहिए। अबोहर आलमगढ़ बाईपास चौक पर दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ की ओर से एक ट्रक प्याज से लदा आ रहा था, एक ट्रक गंगानगर की ओर से आ रहा था। दोनों में जोरदार टक्कर हो गई। आसपास के लोगों ने घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। दो घोड़े है, इन्होंने एक्सीडेंट होया, दोवें राजस्थान के ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ गए। हस्पताल साडा आईओ पहुंचा है। जदों बयान लिखा ऐसा ये बंदा हनुमानगढ़ साइड से आ रहा था और ये चौराहे पार कर रहा था, तो हनुमानगढ़ से वो सॉरी गंगानगर से प्याज की गाड़ी भरी हुई आ रही है। वो गाड़ी वाला स्पीड में था तो इसकी गाड़ी मार दी। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 10-11 डिवाइडिंग रोड पर समर ग्रैंड मैरिज हॉल में अचानक आग लग गई, जिसके चलते यहां पर करोड़ों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गनीमत रही कि यहां पर किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ और पुलिस विभाग को, अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और मुस्तैदी दिखाते हुए अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि डायल 112 और सेक्टर 11 पुलिस चौकी में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। यहाँ से किसी व्यक्ति ने डायल 112 पे सूचना दी, तो उस सूचना के आधार पर हमें भी सूचना मिली। हम यहाँ पे आए हैं, देखा है, हमने आसपास जितनी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी वो बुलवा ली हैं और अभी लगभग 80% हमने कंट्रोल करवा दिया है इनके जरिए। हम यहाँ से निकल के जा रहे थे, देखा यहाँ बिल्कुल कॉर्नर, जो समर ग्रैंड का बिल्कुल कॉर्नर है, जो किचन है, किचन की तरफ एकदम आग लगी। हमने फटाफट इमीडिएटली पुलिस को और फायर ब्रिगेड को कॉल करा। जैसे ही जब तक वो आए तब तक ही आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी, चारों तरफ आग लग गई एकदम ही। और 7 से 8 गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं अब तक तो फायर ब्रिगेड की, और आग पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन पीछे भी कह रहे हैं कि कंपनी में पीछे की तरफ भी आग की लपटें भी हैं और अंदर अभी भी आग का जो सिलसिला है वो जारी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज फरीदाबाद में एक कांग्रेसी नेता के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे और टेंडरिंग के मामले को लेकर सरकार को घेरा। टेंडरिंग को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की सरकार असंवेदनशीलता का प्रतीक बन चुकी है और हर वर्ग के अधिकारियों को कुचलने में विश्वास रखती है और भ्रष्टाचार के केंद्रीयकरण में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि टेंडरिंग को लेकर सरपंचों के जो अधिकार दिए गए हैं उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। दोनों बच्चों का, ललित जी के सुपुत्र भाई अभिलाष का और धर्म सिंह जोकर जी की सुपुत्री हमारी बिटिया प्रिया का, दोनों का बहुत अच्छा सहयोग आज ईश्वर ने मिलाया है और
हम परिवारों को शुभकामनाएं देते हैं। सरकार असंवेदनशीलता का प्रतीक बन चुकी है। ये सरकार हर वर्ग के अधिकारों को कुचलने में विश्वास रखती है और भ्रष्टाचार के केंद्रीकरण में विश्वास रखती है। ये भ्रष्टाचार की वजह से ई टेंडरिंग में के माध्यम से ये सरपंचों के जो अधिकार लिए गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को केंद्रीय करने की सरकार की नीति दिखाई देती है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में आने वाले हृदय के मरीज जहां हरियाणा और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर मुफ्त इलाज करा रहे हैं, तो वहीं बादशाह खान अस्पताल में पीपीपी मोड पर चल रहे हार्ट सेंटर के डॉक्टरों ने मात्र 4 मिनट 12 सेकंड में एक हार्ट अटैक के मरीज की जान बचाकर उसे नया जीवन देने में सफलता हासिल की है। नया जीवन पाने के बाद मरीज और उसके परिजन हरियाणा सरकार और भारत सरकार की इस योजना को जीवनदायिनी बता रहे हैं। यहाँ इलाज करा रहे मरीज और उनके परिजनों का मानना है कि सरकारी अस्पताल में चल रहे हार्ट सेंटर में रिकॉर्ड टाइमिंग में एंजियोप्लास्टी की जा रही है, जो अन्य अस्पतालों के लिए मिसाल है। वहीं इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देकर मरीज की जान बचाने वाले डॉक्टर ने कहा कि यदि समय रहते एक्टर और प्रोड्यूसर सतीश कौशिक को इलाज मिल जाता तो शायद उनके बचने की भी संभावना होती। चलकर सुबह 9:30 बजे करीब घर पे मेरे को अचानक लेफ्ट हैंड में और चेस्ट में थोड़ा सा पेन हुआ था, तो हम डब्बा रहते हैं किसी तरह से यहाँ पे आए ऑटो में, और यहाँ आते ही बस डॉक्टर साहब को ओपीडी में चेक करवाया, तो उन्होंने जैसे ही मुझे चेक कर रहे थे उसी दौरान में स्टूल से गिर गया नीचे। उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा, तो फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जा गया, वहाँ पे चेकअप वेकअप किया और 15-20 मिनट में मेरा ऑपरेशन करके भी मुझे बाहर कर दिया गया था। तो मतलब बाद में बता रहे थे सभी मिलने वाले पड़ोसी जो भी आसपास मेरे बेडों पे हैं, मेरी मदर, मेरी वाइफ, ये सभी लोग बता रहे थे कि मतलब उस टाइम आपको होश भी नहीं था, आंखें ऊपर चढ़ गई थी और डॉक्टर साहब ने करंट में बस इतना एक्शन लिया कि 15 मिनट में ओके कर दिया। हाँ जी, मुझे होश मैं यही कहना चाहूँगा कि समय पे रहते हुए अगर किसी हार्ट अटैक के मरीज़ को सही पूर्ण रूप से इलाज मिल जाए तो जान इस दौरान में बचाना संभव है। 4 मिनट 12 सेकंड उसके लिए ज़िंदगी के वो बहुत कीमती सेकंड रहे जब उसको पूरा प्रोसीजर करा गया, उसको स्टंट डाला गया और उसकी जान को बचाया गया। भारत पाकिस्तान सीमा के गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ की मटेला सीमा चौकी पर कल रात भारतीय क्षेत्र में एक पाकिस्तानी ड्रोन घुसा, जिसे आज बीएसएफ द्वारा नबीनगर गांव से तलाशी अभियान के दौरान बरामद किया गया। डेरा बाबा नानक में सीमा क्षेत्र की तलाशी के दौरान बीएसएफ द्वारा AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और बुलेट भी बरामद किए गए हैं। कल देर रात मेतला BOP ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ BSF ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ होशियारपुर दसूहा के गांव चक्का महिरा में कैटल शेड का मामला फिर से गर्मा गया है। शिकायतकर्ता रमेश ने सरपंच के ऊपर आरोप लगाया है कि मनरेगा स्कीम अधीन गांव में 14 कैटल शेड बनाई गई थी, जिसका भुगतान अभी तक विभाग ने नहीं किया है। उन्होंने सरपंच पर यह भी आरोप लगाया है कि कैटल शेड स्कीम का लाभ अपने नजदीकियों को दिलाया है, जिसकी शिकायत पंचायती राज मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को की, जिसकी जांच करने आज गांव चक्का महिरा में SDO संजीव सिंगला पहुंचे। खबर पटियाला से है, जहां समाना निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चुपकी में पिछले 4 महीने से खनन माफिया की ओर से अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद समाना विधानसभा क्षेत्र की पुलिस और खनन टीम द्वारा छापेमारी की गई। अधिकारियों ने संयुक्त अभियान में कुल 6 मिट्टी भरे टिप्पर और 2 पॉप लाइन मशीन को मौके से रोक लिया। बताया जा रहा है कि 3000 किलो की जमीन में खनन किया जा रहा था, जिस पर ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 2 चालकों को गिरफ्तार भी किया गया है। ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਟੀਪਰ ਭਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਟੀਪਰ ਸਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੇ ਫੜ ਲਏ। ਚਲੋ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਟੀਪਰ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ 4 ਟੀਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਤੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖੜੀ ਤੀ। 7 ਟੀਪਰ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ 7-8 ਹੁਣ ਤਾਂ 6-7 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, 7-8 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜੀ। ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੋ ਚੱਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਸਦਰ ਸਮਾਣਾ ਥਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰਪੁਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 42 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਸਮਾਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਮਾਈਨਿੰਗ एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ द्वारा फिरोजपुर के एक निजी पैलेस में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के पंजाब प्रधान तरसेम भार्गव और हरियाणा के प्रधान प्रवीर भार्गव मुख्य मेहमान के रूप में मौजूद हुए। पंजाब प्रदेश के प्रधान तरसेम भार्गव ने बताया कि जो रेलवे के माल गोदाम को माल ढोने वाले मजदूर रेलवे प्लेटफॉर्म ऊपर काम करते हैं, उनको रेलवे में रजिस्टर करवाने के लिए हमारे संघ द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिसका कि आज यहाँ पर फिरोजपुर में एक सम्मेलन कराया गया। हमारा आज फिरोजपुर की धरती पे आने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो भारतीय रेलवे श्रमिक संघ जो भी रेलवे गोडाउन पर मेरे श्रमिक भाई काम करते हैं, उन्हें सरकार द्वारा मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनसे अवगत करवाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और भारत सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया। जो भी श्रमिक भाई रेलवे पलेटी पर काम करते हैं उन्हें रेलवे कर्मचारी दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उस प्रक्रिया को अंतिम पड़ाव पर लाने के लिए अब इनका डाटा जो मंत्रालय में जमा करवाने का काम किया जा रहा है, उसी से अवगत करवाने के लिए आज के प्रोग्राम का आयोजन किया गया। हमारा पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।